आज आप लोगों के लिए एक विशेष खुशखबरी है। आप ही लोगों के बैच के एक छात्र राहुल कुमार, जिनका चयन बिहार वन विभाग दरोगा में हुआ है, वो आप लोगों के समक्ष आए हुए हैं। आज आप लोगों से मिलेंगे। आ जाइए राहुल, स्वागत करिए लोग इनका। खुश रहिए। ये इनका चयन बिहार वन विभाग दरोगा में हुआ है। वन विभाग दरोगा ये 2022 में। ये हम लोगों के समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मानना है क्या कि नौकरी के लिए पैसा देना पड़ेगा, और विशेषकर बिहार में इस लड़के का चयन अभी वर्तमान में तो दरोगा में पदस्थापित है, आप लोग देख रहे हैं, 3 नौकरी में हुआ है। एक रेलवे ग्रुप डी में, दूसरा बिहार एसएससी राजस्व विभाग में, और तीसरा जो आपके सामने दिख रहा है वन विभाग दरोगा। ये लड़के का सबसे पहले जो चयन हुआ था रेलवे ग्रुप डी में हुआ था। सबसे पहले रेलवे ग्रुप डी में हुआ था, और ठीक उसी समय बिहार दरोगा में पीटी और मेंस दोनों निकला था। पीटी और मेंस निकला था तो ये फिजिकल की तैयारी में लगा था, और उसी क्रम में रेलवे जो है अपना 3 गो ज्वाइनिंग लेटर ईमेल आईडी पर भेज दिया। क्योंकि रेलवे आज भी ज्वाइनिंग लेटर जो है ये मेल पर ही भेजता है, और ये लड़का फिजिकल में इतना ज़्यादा बिजी रहा कि इसको ये समय नहीं मिला कि हम मेल पर चेक कर ले कि हमारा क्या हुआ। क्योंकि इससे पहले जो है 2 बार मेरिट लिस्ट उसका जो बना था उसमें इसका नाम नहीं आया था, और तीसरा बार जब आया तो ये चेक किया ही नहीं, और 3 बार मेल पर ज्वाइनिंग लेटर आ गया, और तीनों बार में कभी नहीं देख पाया। बाद में जब दरोगा का फिजिकल हुआ 2020 में, उस फिजिकल में विभाग के गलत नीति के कारण इसका चयन नहीं हुआ। फिजिकल में था क्या, एक टाइगर जंप होता है। टाइगर जंप सामने से आकर के और अचानक ऐसे पीठ के बल पलट जाया जाता है। विभाग ने अचानक से क्या निर्देश दिया कि टाइगर जंप अब नहीं होगा। अब इस लोग फेरा में पड़ गए, और 2020 के जो फिजिकल हुआ उस फिजिकल में हाई जंप नहीं क्लियर हुआ। फिर 2022 में दरोगा की भर्ती आई, और दरोगा की 2022 में भर्ती आई तो फिर पीटी और मेंस दोनों निकला, और उसी क्रम में बिहार वन विभाग दरोगा का भी आया। तो बिहार वन विभाग दरोगा में भी इसका चयन हुआ, वन विभाग के रिटेन में चयन हुआ, और बिहार दरोगा के पीटी और मेंस दोनों में चयन हुआ था। अब दोनों का फिजिकल बचा था। फिजिकल में बिहार वन विभाग का दरोगा का फिजिकल क्लियर हो गया, लेकिन बिहार दरोगा का जो था उसमें फिजिकल में दौड़ में छटे थे। इस बार पैर डैमेज हो गया था सर। हाँ, थोड़ा सा दौड़ने में ये पहले से ही दिक्कत था, जिसके कारण बिहार दरोगा में चयन नहीं हुआ। पीटी और मेंस दोनों निकला, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। जब ये ग्रुप डी में छटा था ना, उस समय जब आकर के हमसे बताया कि सर देखिए ना ऐसे ऐसे हुआ है, और बहुत ज़्यादा दुखी था ये, और हम सुने ना तो इससे ज़्यादा दुख हमको हुआ कि बताइए क्या है। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते हम इससे कहें कि बहू आपके लिए भगवान कुछ विशेष सोच करके रखे हैं, तबे ग्रुप डी में आपका चयन नहीं हुआ है। और उसका परिणाम 2 साल के बाद आया। पहले तो कॉल हमारे पास किया कि सर बिहार एसएससी में राजस्व विभाग में चयन हो गया है, और उसके 1 सप्ताह के बाद कॉल आया कि सर वन विभाग दरोगा वाला भी फाइनल हो गया। तो जो लोग हमारे समाज में मानते हैं कि बिना पैसा दिए सिलेक्शन नहीं हो सकता है, उनके लिए ये सामने आपका प्रमाण है। 3 गो रिजल्ट, रेलवे ग्रुप डी, बिहार एसएससी राजस्व विभाग, और तीसरा वन विभाग दरोगा में अभी वर्तमान सासाराम में कार्यरत है, ट्रेनिंग करके आए हैं। कहाँ ट्रेनिंग हुआ है? कानपुर में सर। वन विभाग का ट्रेनिंग का व्यवस्था बिहार में नहीं है, ठीक है। इन लोगों का ट्रेनिंग जो है कानपुर में हुआ है। लेकिन अब होने वाला है सर। हाँ, अब आने वाले समय में व्यवस्था होगा। मुंगेर में ट्रेनिंग लोगों का कैंप भी बन रहा है, ठीक है। और इससे पहले आप लोगों को दिवाली के समय एक लड़का आया था जिसका नाम था अंकित भारती। उसका बिहार दरोगा में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। ये दोनों का प्लान था कि हम लोग एक साथ ही चला जाएगा। ये ज्वाइन कर लिया वन विभाग दरोगा, और वो लड़के का भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ था, तो वो आकर के मिल करके चला गया। दोनों का प्लान एक साथ था, और इसको उस समय दिवाली और छठ पूजा के कारण छुट्टी नहीं मिला, और उसके बाद ट्रेनिंग में चला गया। ट्रेनिंग के बाद अभी कल आए हैं, ट्रेनिंग के बाद कल ही आए हैं, और आज आप लोगों के सामने आ गए।
आप लोग मन में ये सोच मत रखिएगा कि पैसे से नौकरी होगी। और दूसरा चीज, वन विभाग में कितना सीट था? 236 गो सीट था, और उस 236 गो सीट में ये लड़के का सिलेक्शन हुआ है। कभी भी ये मायने नहीं रखता है कि सीट कितना आया है, मायने ये रखता है कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपका तैयारी अच्छा है तो 236 गो सीट में देखिए इसका सिलेक्शन हुआ है, और किसी में भी एक भी पैसा नहीं लगा है, ये तैयारी के बदौलत। ये 2 गो लड़का के जो बारे में बताए हैं, 2017 में हम कोचिंग जो है ओपनिंग किए थे 19 जुलाई 2017 को। उस समय 2 बैच चलता था, एक 8 से 9, एक 9 से 10। ये 2 लड़का आया, राहुल और अंकित। दोनों आकर के कहा क्या कि सर हमारे पास जो है ना टाइम नहीं है, हम लोगों को 10 बजे से पढ़ाइए। मन में थोड़ा सा हमको भी लगा कि अब 2 बच्चों के लिए नया बैच खुलना थोड़ा सा ये है, अब इसके बाद भी ये सब काज नहीं सर, हम आएंगे, डेली आएंगे पढ़ने। और ये 2 लड़का के लिए बैच खुला, और उसके बाद धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, और आज समय देख लीजिए लोग 10:10 हो रहा है। समय भी पूरा यही आप ही लोगों का बैच। और 2 लड़कों के लिए बैच खुला, बाद में बैच आगे भी बढ़ा, और दोनों का चयन एक बिहार दरोगा में और एक बिहार वन विभाग दरोगा में। राहुल कुछ इन लोगों को बताइए। और ग्रुप डी जो आपके साथ जो बात हुआ था, जो समझिए कि एक प्रकार का वो हादसा ही था, उसके बारे में भी इन लोगों को बताइए, और बताइए कि ये लोग आगे कैसे तैयारी करें कि इन लोगों का भी कल्याण हो। सबसे पहले तो आप लोग से बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोग को प्रतीक्षा करना पड़ा। और दूसरा बात कि सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि इनकी कृपा हम पे बनी रही। तैयारी का एक ही फंडा है, लगातार मेहनत करना। मतलब कि जो सिलेबस है उसको सिलेबस के अनुरूप पढ़ना, जैसे कि सर हम लोग को पढ़ाए हैं, और इनके अनुसार हम लोग चले। जितना देते थे वर्क उतना हम लोग करते थे, जो भी है। और सबसे पहले जितना पढ़ाते हैं उसमें पहले टीचर पे भी ट्रस्ट होना चाहिए। ये दुनिया पूरा ट्रस्ट पे चलती है। आपको विश्वास होना चाहिए कि सही हम पढ़ रहे हैं, ये पहले विश्वास। हम लोग को विश्वास था कि सर हम लोग को सही पढ़ा रहे हैं और सही मेहनत करा रहे हैं। तो आप लोग निसंकोच बस पढ़ाई रेगुलर करिए लो, एक ही मंत्र है, पढ़ाई रेगुलर करिए, रेगुलर पढ़ाई करिए लो, और एक विश्वास के साथ पढ़ाई करिए लो। और दूसरा, टेस्ट सीरीज से आप लोग डरिए मत। ये लोग भी जब आए टेस्ट सीरीज का कहानी बता रहे हैं लोग। हम लोग का जो टेस्ट सीरीज पहले जो स्टार्टिंग हम लोग पहले किए थे लोग 30, 35, 49 से बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गया नंबर, सर जानते हैं। शुरुआत तो सबका यहीं से होता है। इन लोगों का थोड़ा बहुत ठीक था, वो भी कुछ समय के बाद 30-35 आया था। शुरुआत तो 15-20 से ही हुआ, लेकिन थोड़े समय के बाद वो ठीक ठाक हुआ, तो समय लगेगा। लेकिन हम लोग में ये था, हम लोग के मतलब सबसे अहम योगदान माता पिता, गुरु तथा और दोस्त का होता है। हम लोग का दोस्त का कॉम्बिनेशन जो था ना बहुत बढ़िया था। एक साथ जो हम लोग पढ़े हैं, सर भी देखे हैं। हाँ, जो कंपटीशन एक निगेटिव पॉइंट से ना होना चाहिए। मतलब दोस्तों के बीच होता है ना कि हम लोग सेट लगा रहे हैं, सर देखते थे। जैसे अंकित पे हम हमारा स्कोर अंकित से ज़्यादा हो जाता था, चाहे अभिषेक हमारा दोस्त है, एक मित्र है, वो भी दरोगा में है। वो भी ये कोचिंग से 6 लड़के का सिलेक्शन दरोगा में हुआ है, और एक एक करके संभवतः सब लोग आएंगे। अब ट्रेनिंग अभी दरोगा वाला खत्म नहीं हुआ है, संभवतः ट्रेनिंग के बाद वो लोग भी आएंगे आप लोगों के समक्ष। तो हम लोग जो सेट लगाते थे, उसका सेट बनाने का तरीका होता है कि जैसे कि हम सेट बनाए तो उसको इस तरह आंसर इसका ये है, ऐसे याद नहीं किया जाता है। हम लोग उसको डीप जाते थे, और जब ज़रूरत पड़ता था सर भी बताते थे कि ऐसे एक्सप्लेन करना चाहिए उसको डीप जाकर। तो हम लोग प्रत्येक ऑप्शन का भी हम लोग एक्सप्लेनेशन करते थे लोग। क्वेश्चन के साथ साथ चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन। जैसे कि मान लीजिए आया कोई भी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए सल्तनत काल से आया, तुगलक के बारे में आ गया, फिरोज शाह तुगलक के बारे में, तो हम लोग भले पढ़े हैं फिरोज शाह तुगलक, यदि गलती हो गया तो उसको फिर से हम लोग फिरोज शाह तुगलक हम लोग तुगलक वंश पढ़ जाते थे लोग। और सबसे और अच्छा तरीका है पढ़ने का कि लगता है कि समय ज़्यादा लगता है, जो भी आप नोट कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, उसको एक नोट कॉपी बनाइए एक्सप्लेनेशन का। एक अलग कॉपी रहना चाहिए एक्सप्लेनेशन का, जो भी आप सेट लगाते हैं, और उसको उस कॉपी में नोट कीजिए
जो आपको नहीं क्वेश्चन आ रहा है तो उसको गूगल से चाहे यूट्यूब से जिस माध्यम से टीचर के सर के माध्यम से जानकारी प्राप्त कीजिए और उसको नोट कीजिए। इससे क्या होता है कि एक समय ऐसे आएगा कि आपको लगे कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपका तैयारी उस स्तर तक बन जाएगा कि किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा तो लगभग कॉन्फिडेंस लगता है कि हम निकाल सकते हैं। आज एक और गुरु मंत्र भी आप ले लीजिए, कभी भी जीवन में गरीब और निर्दोष को परिताड़ित मत होने दीजिएगा, ठीक है। और नौकरी के क्रम में दो चीज, चोरी और हरामखोरी, ये दोनों नहीं होना चाहिए। चोरी समझ रहे हैं लोग ना, और हरामखोरी का मतलब होता है कि 10 बजे से ड्यूटी है, आप 12 बजे पहुंचिए, 4 बजे खत्म होने वाला है, 3 बजे आप गायब हो जाइए। तो ये गुरु मंत्र है आपके लिए कि जीवन में कभी भी निर्दोष को और गरीब को परिताड़ित नहीं करना है, और दूसरा चोर को और बदमाश को छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए गुरु मंत्र है। चलिए, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मिठाई भी लाए हैं, मिठाई आप इनको भी खिलाइए और हमें भी खिलाइए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको। जीवन में और भी तरक्की करिए, और यहीं पे रुकना नहीं है, यहीं पे रुकना नहीं है। पढ़ाई का एक लेवल तैयार है, उसको और आगे बढ़ना है। बीपीएससी भी आगे क्लियर करिएगा, ठीक है। पढ़ाई पर लगे रहना है। चलिए, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।